बहुत बार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ होता है पीछे कि हम उसे भूलना चाहते हैं। अ, कुछ गलत हो गया, गलत कर्म हो गया, जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए और वो बात बार-बार मन में आती है और दुखी करती रहती है। तो किसी ने पूछा है, ऐसी स्थिति में क्या करें? कैसे भुलाएँ? तो यार भूल तो नहीं सकते। जो अनुभव हो गए, वो नहीं भूल सकते हम। और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो बीच-बीच में भूल भी जाए, हमारा जो कि ये सबकॉन्शियस माइंड है, वो नहीं भूलता। उसमें सारी यादें और गहरे जाएँगे तो और जन्म की भी यादें। इसी जन्म की नहीं है, ये दुःख भरे अनुभव पिछले जन्म अगर याद आएँ, तो पता नहीं क्या हमने ऐसे कर्म किए होंगे, जिसे पाप कर्म कहा जा सकता है। मेरे साथ ऐसा होता है, डीप मेडिटेशन में अचानक इमेजेस आती हैं, युद्ध की, लोगों के मरने की और बहुत क्रूरता की। अ, मतलब बहुत क्रूरता से मारा जा रहा है स्प्लिट सेकंड के लिए, बहुत कम टाइम के लिए और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कभी-कभी तो मैं अकेला होता हूँ, लेकिन कभी-कभी जैसे और भी टीचर्स बैठे हैं, हम सब सामूहिक साधना कर रहे हैं और अचानक कुछ पलों के लिए 2-3 सेकंड्स के लिए ये इमेजेस अचानक आती हैं और मुझे लगता है मैं वहीं था उस समय और सोया नहीं, बहुत अलर्ट हूँ, लेकिन वो पता नहीं किस जन्म की यादें होती हैं और समझ नहीं आता मुझे कि ये यादें ये क्या था? क्या मैं इसका हिस्सा था, इस क्रूरता का? रहा ही होऊँगा, नहीं तो ये आ क्यों रही है मुझे? और अगर ढंग से याद आ जाए तो पता चले कि पता नहीं क्या दुष्कर्म हमने किए होंगे। अ, बुद्धिज़्म में कहते हैं अकुशल कर्म, पाप नहीं बोलते। बुद्धिज़्म में पाप कर्म नहीं बोलते, वो कहते हैं अकुशल कर्म। और दूसरी बात बुद्धिज़्म में कोई फॉरगिवनेस नहीं है। हिंदुइज़्म में तो या और धर्मों में है, अभी क्रिश्चियनिटी में बहुत है, भई भगवान से माफ़ी माँग लो, कन्फेशन जैसे होता है ना, वो चर्च में जाते हैं कि ओह गॉड मैंने ऐसे-ऐसे किया, वहाँ पादरी को बोलते हैं, वहाँ जो बैठा होता है कि जी ऐसे-ऐसे किया, मैंने ये किया और फिर वो शायद बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, भगवान जी ने आपको माफ़ कर दिया। बुद्धिज़्म में तो भगवान को मानते ही नहीं, वो कहते हैं भई कोई माफ़ी नहीं। जो आपने अकुशल कर्म किया, उसकी सज़ा मिलेगी ये भी नहीं बोलते, लेकिन उसका फल मिलेगा। बुद्धिज़्म में कहते हैं कि आप जो बीज बोओगे उसी का पेड़ होगा, उसी का फल मिलेगा। आम का बीज बोओगे, तो कभी न कभी जब वो पेड़ बड़ा होगा, उसपे आम के ही फल लगेंगे और आप नीम का पेड़ बोओगे, तो नीम का ही फल लगेगा। तो वो याद आ रहे हैं, तो उसमें अपने को माफ़ करना चाहिए कि भई जो हुआ, अब पीछे हुआ ना, अब मेरी ज़िंदगी अब तो ठीक है। इस समय हम अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पे ले जाएँ, आध्यात्म के रास्ते पे ले जाएँ और आध्यात्म का जो रास्ता है उसमें पास्ट नहीं होता, ना फ्यूचर होता, उसमें तो वर्तमान क्षण है। तो पास्ट की जो याद है, एक तरह से मैल है, तो वो जाएगा नहीं, लेकिन हम उसका असर खत्म कर सकते हैं। भूल जाओ, भूल जाओ मतलब ये यहाँ से इरेज़ नहीं होगा, लेकिन उसको महत्व मत दो। आएगी वो चीज़, बार-बार आएगी, हर बार अपने को माफ़ करो, तो कोई बात नहीं। धीरे उसका जो असर है, वो क्षीण पड़ता जाएगा। अब दरअसल ये जो मैसेज है ना, ये कहीं दिखाते ही नहीं, फ़िल्मों में भी वही है, कोई दुःख की घटना है, वो गुज़री दास्ताँ लो फिर याद आ गई। दुःख के कितने गाने ख़ासकर प्रेम के, कि बार-बार यार उस याद में खोए रहते हैं। जो उदासी है उसको ग्लोरीफ़ाई करते रहते हैं। पीछे की बातें होना ही चाहिए था भई, पीछे जो हुआ फिनिश्ड। अब साधना करो, अच्छा कर्म करो, सेवा सेवा का काम करो, अच्छे रास्ते पे चलो। तो मेरे ख़्याल से यही है रास्ता। हम मेडिटेशन करें
और हम सेवा का काम करें और फालतू विचारों में जाने ही न दें मन को। मन जैसे ही जा रहा है उसको लगाएँ साँस पे, शरीर पे और वर्तमान में रहें।